स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अहमदाबाद के जुहापुरा सरखेज के मुस्लिम समाज की जानिब से महातिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा तमाम धार्मिक लोग जामिया इब्ने अब्बास के बच्चों ने आज़ादी के जश्न में बढ़-चढ़-कर हिस्सा लिया। झंडे को सलामी दी गई। मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए। सरखेज से लेकर विशाला तक एक शानदार तिरंगा रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में हजारों की संख्या में देशभक्त शामिल रहे। सरखेज जुहापुरा की तमाम स्कूलों के बच्चे भी इस रैली में मौजूद रहे। इस दौरान कौमी मंजर भाईचारा को मिला। इस मौके पर मुफ्ती रिजवान तारापुरी और दूसरे मेहमानों ने क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की ज़ुबान। अल्हम्दुलिल्लाह ये तिरंगा रैली का जो आयोजन हम बड़े पैमाने पर ये दूसरी मर्तबा कर रहे हैं। इससे पहले भी जो है बड़े पैमाने के ऊपर 2022 के अंदर तिरंगा रैली का हमने आयोजन किया था। उसमें भी सरखेज़ जुहापुरा के तमाम मुसलमान जुड़े हुए थे और इस मर्तबा भी हमने सरखेज़ और जुहापुरा के तमाम समाज की तरफ से ये तिरंगा रैली का आयोजन किया। उसके अंदर तमाम समाज के ज़िम्मेदार और NGOs के ज़िम्मेदार, पॉलिटिकल पार्टी, नॉन पॉलिटिकल पार्टी के तमाम लोगों ने शिरकत की और तमाम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश की। और हमारा जो पैगाम था, हमारा जो मकसद था कि इत्तिहाद, एकता, यूनिटी, सौहार्द, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ाहिब के लोग इसके अंदर शरीक हुए। सिख, ईसाई, पारसी, हिंदू तमाम लोग इसके अंदर शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों ने जो है इसके अंदर शिरकत की और हम इस समझते हैं कि हमारी मेहनत जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशें के अंदर, जबकि पूरे देश के अंदर कम्युनल माहौल है और एक दूसरे को जो है लोग देखने को बर्दाश्त नहीं करते हैं। मजहबी पहचान को देखकर एक दूसरे को जो है परेशान करने की कोशिश की जाती है। आम रास्तों के ऊपर, सड़कों के ऊपर, ऐसे मौक़े के ऊपर अगर हम 15 अगस्त के अंदर एक तिरंगा के तहत अगर तमाम मज़ाहिब के लिए एक हो जाते हैं और एक होकर पैगाम देते हैं तो बिल्कुल समाज के अंदर जो है एकता का और इत्तिहाद का और यूनिटी का पैगाम। सारे लोग जो है मुसलमानों के हुब्बुल वतनी के ऊपर और देश प्रेम के ऊपर जो है शक करते हैं कि मुसलमानों के अंदर, मुसलमान देश प्रेम है, मुसलमान जो है मोहब्बत करता है देश के साथ। ये अलग चीज़ है, इबादत नहीं कर सकता है मुसलमान। इबादत सिर्फ अपने खुदा की, अपने रसूल की करता है, लेकिन अपने खुदा की इबादत करता है, रसूल की भी इबादत नहीं, रसूल की भी जो है वो इताअत करता है और अपने माँ बाप की भी जो है वो सजदा नहीं कर सकता है, लेकिन देश के साथ मोहब्बत करता है, देश के साथ उसका जुड़ाव है, देश के लिए कुर्बानियाँ, जान, माल, इज़्ज़त मुसलमानों ने पहले भी कुर्बानी दी है। 250 साल से हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी और 1947 के अंदर भी जो है हमारे उलमा की बरकत ही से और उनकी कोशिश और मेहनतों से जो है अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को। मकसद ये है कि हमारा जो है देश तो आज़ाद हुआ है, लेकिन हमारा समाज जो है बहुत सारी बीमारियों से जो है आज़ाद और मुक्त नहीं हुआ है। बहुत सारी बीमारियों से वो जकड़ा हुआ है चारों तरफ से। तो हमने ये सोचा कि हमारे समाज के अंदर इस तरह की बुराइयां पाई जाती हैं, डिसिप्लिन नहीं पाया जाता है, ट्रैफिक के अंदर स्वच्छता का भी बहुत सारा मसला है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एज ए समाज के हमें ये शपथ लेना एक ज़रूरी समझा और ये मौका भी बेहतर था। हम ये चाहते हैं कि हमें स्वच्छता मिले, गंदगी से हमको आज़ादी मिल जाए, नापाकी से हमको आज़ादी मिल जाए, एजुकेशन हमको जो है अनएजुकेशनल जो है समाज से हमको आज़ादी मिल जाए। इसी तरह हमारे तमाम के अंदर जो है नशा मुक्ति से हमको आज़ादी मिल जाए। ये आज़ादी तो मिली हुई है, लेकिन समाज की इन बुराइयों से हमको आज़ादी नहीं मिली है। इस वजह से नौजवानों को हमने इसके लिए शपथ दिलाया। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज देखा गया कि पूरे जुहापुरा के जितने भी लीडर थे, वो जितने भी स्कूलें हैं, वो स्कूल के बच्चे, पेरेंट्स, टीचर सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे, कार्यकर्ता और पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये फला पार्टी है, ये फला पार्टी है या फला पार्टी है। सभी एक प्लेटफॉर्म पे थे और सभी ने मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। हम सब एक साथ में थे। धर्मगुरु भी आए थे, सिख समाज से भी आए थे, हिंदू समाज से भी आए थे, ईसाई से भी आए थे। तो आम पब्लिक देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी कि अच्छा हो रहा है। जुहापुरा के अंदर लोग उनको नफ़रत की निगाहों से देखते थे। कुछ नापाक इरादों वाली कुछ तंजीमें हैं जो जुहापुरा को नहीं पूरे मुल्क के मुसलमानों को बदनाम कर रही थी। उनके मुंह पे एक करारा जवाब था। हिंदुस्तान पहले भी हमारा था, हम सबका था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। हिंदुस्तान को जब आज़ाद कराने का था तो सबसे पहले मुसलमानों ने पहल की थी और जो कुर्बानियाँ दी है वो भी सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने दी है। आज भी दिल्ली में आप जाके देखोगे तो वहाँ पे जो गेट बना है उस गेट पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम है। तो मुसलमान हमेशा वतन परस्त रहा है, रहेगा।
मेरा नाम पठान नादिया आसिफ खान जौली है। मैं कॉरपोरेटर हूँ मक्तमपुरा वार्ड की। आज की जो रैली निकली है वो मुस्लिम समाज की ओर से निकली है। ये कोई पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से नहीं था। यहाँ पर सभी पार्टी की तरफ से सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। आपस में लड़ाइयाँ हो सकती है, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आए तो सब एक साथ खड़े रहते हैं। और हम लोग यहीं पर एक प्लेटफॉर्म पर इसका एक यूनिटी का एक यहाँ पर संदेश दिया गया है कि हम सब एक साथ खड़े हैं। यहाँ पर यूनिटी बात मुल्क की है, ये पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, वो एक पार्टी विरोध चलता है। वो सबको पता है पॉलिटिक्स में क्या होता है, वो एक पार्टी विरोध होता है। वहाँ पर वो हमारे कॉम्पिटिटर है, अपोजिशन है, तो वो लोग हमारे साथ ये करेंगे क्योंकि आपको पता है हम बहुमती से जीते हैं, इसलिए ये होगा। लेकिन आज 15वीं अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी के दिन, आज बात मुल्क की है, तो यहाँ पर सभी प्लेटफॉर्म पर एक साथ वो सारी बात भूल कर एक साथ खड़े हैं। आध महीने से जामिया इब्ने अब्बास द्वारा एक टीम बनाकर, कोर कमेटी बनाकर मेहनत की जा रही थी। स्कूल में गए, सब सोसाइटीज़ में गए और सब रोड पे घूमकर सबको इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। और एक बात रखी गई थी कि सभी धर्म के धर्मगुरु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस रैली में आएंगे। और जो है 15 अगस्त का ये 80वां मतलब ये पर्व है वो मनाएंगे। ऐसे ही मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम हुआ और सरखेज ढाल से रैली निकली और रैली विशाला तक के यहाँ रैली पहुँची है। उसमें हज़ारों लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हुई थी और सरखेज से लेकर जुहापुरा तक पूरे रोड रास्तों पे सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आया। एक स्लोगन भी दिया गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है इस देश के सिवाय। यही बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। और जामिया इब्ने अब्बास के सदर जनाब मुफ्ती रिजवान तारापुरी साहब द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कार्यक्रम फिर से होते रहेंगे। देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा बनाए रखने के लिए एक साथ हम मिलकर काम करते रहेंगे। बस यही बात कहना चाहूँगा।